हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सारे बच्चे ठीक हैं? तो आज देखो 10वीं वाले बच्चों के लिए ग्लोबलाइजेशन की सेकंड वीडियो तैयार कर रहा हूँ मैं। तो आपका इकोनॉमिक्स का चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन, चैप्टर नंबर 4। इसके बारे में मैं एक लेक्चर पहले से ही डाल चुका हूँ वीडियो का। अब एक लेक्चर और मैं डाल रहा हूँ। इसमें अब ग्लोबलाइजेशन के बारे में हम समझेंगे कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होते हैं, फॉरेन ट्रेड्स के क्या बेनिफिट्स होते हैं, फॉरेन ट्रेड करते हैं हम, विदेशी व्यापार करते हैं तो इससे किसी देश को क्या फ़ायदा हो सकता है। तो ये नहीं कि आज अपने टॉपिक पढ़ना है, तो ध्यान से देखना है इस वीडियो को, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक ज़रूर करना, ठीक है बेटा। तो ये देखो क्या कर रहे हैं आज हम। देखो ग्लोबलाइजेशन का मतलब पढ़ रहे हैं, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट पढ़ेंगे हम। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, एक बार दोबारा से इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग अवर इकॉनमी विद वर्ल्ड्स इकॉनमी, कि अपनी इकॉनमी को इंटीग्रेट करना विद वर्ल्ड्स इकॉनमी, वर्ल्ड की इकॉनमी से इंटीग्रेट करेंगे थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, इंटरनेट ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के जरिए, सो दैट मोर इंटरनेशनल ट्रेड कैन बिकम पॉसिबल। इंटरनेट ट्रेड जो ज़्यादा ज़्यादा बन जाए, मोर इंटरनेशनल ट्रेड कैन बिकम पॉसिबल। अच्छा, ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो जाए, हमारे देश के अंदर विदेशी पैसा लग जाए। ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट अक्रॉस द कंट्रीज़, पूरी दुनिया की जो मार्केट्स हैं और पूरी दुनिया की जो प्रोडक्शन है वो इंटीग्रेट हो जाए। मोर पीपल गुड्स मूव अक्रॉस द कंट्री, ज़्यादा लोग आ जा सकें, ज़्यादा सामान आ जा सके एक देश से दूसरे देश में। तो ये ग्लोबलाइजेशन है, मतलब पूरा प्रोसेस है जिसके ज़रिए कोई एक देश ना विदेशी व्यापार के जरिए दूसरे देशों के साथ क्या हो जाता है, लिंक्ड हो जाता है, ठीक है ना। तो ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग अवर इकॉनमी विद वर्ल्ड इकॉनमी through international trade and investment, so that more international trade can become possible, ताकि ज़्यादा ज़्यादा इंटरनेट ट्रेड पॉसिबल हो जाए, ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो जाए। अच्छा, ग्रेटर इंटीग्रेशन हो जाए, ज़्यादा जुड़ाव आ जाए। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना, अपने आप को वर्ल्ड की इकॉनमी के साथ जोड़ना, ठीक है। और ताकि ज़्यादा प्रोडक्शन और मार्केट्स आपस में जुड़ जाएँ, ज़्यादा ज़्यादा लोग और गुड्स मूव करें क्रॉस द कंट्रीज़। तो देखो ये अपनी इकॉनमी को वर्ल्ड की इकॉनमी के साथ इंटीग्रेट करना विद वर्ल्ड्स इकॉनमी थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, इंटरनेट ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के जरिए। तो इसको क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव इफेक्ट पढ़ रहे थे हम। पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा कि मोर ट्रेड एंड मोर एम्प्लॉयमेंट टू पीपल। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। क्या मिलेगी? ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, मोर एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा क्या है? ट्रेड बढ़ेगा, और ट्रेड बढ़ने से क्या होगा? ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, ट्रेड बढ़ेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, ठीक है ना। तो मोर ट्रेड एंड मोर एम्प्लॉयमेंट टू पीपल, पहला फ़ायदा ये है। दूसरा फ़ायदा क्या है? इट इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल कैन यूज़ डिफरेंट प्रोडक्ट एट चीपर रेट्स। इससे लोगों का ना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बढ़ेगा कि आज कितनी तरह के प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे हो। कोई चाइना से आया है, कोई अमेरिका से आया है, कोई अमेरिकन ब्रांड है, कोई जर्मन ब्रांड है, कोई कोरियन ब्रांड है। तो ये कहते हो सैमसंग कोरियन ब्रांड है, आप यूज़ कर रहे हो ना। तो तरह तरह के प्रोडक्ट आप क्या करते हो? यूज़ करते हो। तो इससे क्या होता है? तरह तरह के प्रोडक्ट यूज़ करने से क्या होता है? आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, सारे दुनिया के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। जो चीज़ें हमारे देश में नहीं मिलती हम बाहर से मंगा लेते हैं। तो इससे लोग क्या कर सकते हैं? डिफरेंट प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं चीपर रेट्स पर। तो ये पहला फ़ायदा हो गया कि एम्प्लॉयमेंट मिलती है। दूसरा फ़ायदा हो गया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होता है। देखो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो गया। तीसरा फ़ायदा क्या हो गया? तीसरा फ़ायदा हो गया न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है। जब विदेशी कंपनियां यहाँ पर आके पैसा लगाती हैं तो हमारे लिए नई नई टेक्नोलॉजी लेके आती हैं। अच्छा, मोर चॉइसेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर के पास भी ज़्यादा चॉइसेस हो जाती हैं। क्यों? कंज्यूमर के पास बड़े तरह के प्रोडक्ट हैं। पहले सिर्फ इंडियन कंपनी के प्रोडक्ट थे, विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट भी आ रहे हैं। तो कंज्यूमर के पास क्या आ जाती हैं? चॉइसेस आ जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? वो अच्छे तरीके से चुनकर सामान ले सकते हैं। तो मोर चॉइसेस टू द पीपल। अच्छा, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, देश भी तेज़ी से तरक्की करने लग जाता है कि जब विदेशी कंपनियाँ भी पैसा लगाती हैं, गवर्नमेंट भी पैसा लगा रही है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो भी इन्वेस्टमेंट कर रही है, प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, विदेशी कंपनियाँ भी आके पैसा लगा रही है। तो इससे डेवलपमेंट बढ़ जाती है। डेवलपमेंट बढ़ती है, लोगों को ज़्यादा चॉइसेस मिलती हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। तो पॉजिटिव इफेक्ट हो गया। अब नेगेटिव इम्पैक्ट भी है ग्लोबलाइजेशन का, कि ग्लोबलाइजेशन जब आता है, विदेशी कंपनियां आती हैं, तो उन कंपनियों के साथ ना हमारी कंपनियां कंपटीशन नहीं कर पाती हैं।
छोटे छोटे बिजनेस होते हैं बेचारे, वो बंद हो जाते हैं। देखो कितनी कंपनियां हमारे देश के अंदर बंद हो गई। सबसे पहले देखो पेप्सी कोका कोला आई, तो उसने सबसे पहले हमारे देश की जो छोटे छोटे ब्रांड्स थे, कैंपा थी हमारे देश का सबसे बड़ा ब्रांड, बंद हो गया वो। और यानी कि ऐसे जितने भी लिम्का माजा थे, ये सारे हमारे लोकल ब्रांड थे हमारे देश के, लेकिन ये सारी कंपनियाँ किसने खरीद ली? विदेशी कंपनियों ने खरीद ली। तो इस तरह से नहीं, देखो बिग कंपनीज कैप्चर द गुड्स मार्केट, स्मॉल ट्रेडर हैव टू क्लोज डाउन देयर बिजनेस। बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं? कैप्चर कर देती हैं पूरी मार्केट पर, पूरी मार्केट में कब्जा कर देती हैं, और छोटे ट्रेडर्स को क्या करना पड़ता है? अपना बिजनेस ही क्लोज डाउन करना पड़ता है। एज दे कैन नॉट कम्पीट विद MNCs, क्योंकि छोटी कंपनियां MNCs बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ कम्पीट नहीं कर पाती हैं और बंद हो जाती हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट पे असर पड़ता है ड्यू टू मोर पोल्यूशन। अब ज़्यादा कंपनियां हमारे देश में काम करेंगी तो पोल्यूशन बढ़ेगा, तो एनवायरनमेंट पे भी नेगेटिव इफेक्ट आएगा। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज। अब विदेशी कंपनियों को अट्रैक्ट करने के लिए सरकारें क्या करती हैं? इनको लेबर लॉज में फ्लेक्सिबिलिटी दे देती हैं, फ्लेक्सिबल कर देती हैं लेबर लॉज की, तुम्हारे लिए छूट है, तुम्हें ये वाला नियम नहीं मानना, तुम्हें ये वाला नियम नहीं मानना। जिससे क्या हो गया? रिड्यूसेस द जॉब सिक्योरिटी ऑफ द लेबर। लेबर की जो जॉब सिक्योरिटी है ना, वो कम हो गई है। किसी भी लेबर को निकाल दिया जाता है, तनख्वाहें नहीं दी जाती, मिनिमम वेजेस पे कम, मिनिमम वेजेस के भी रूल्स नहीं फॉलो किए जाते, जिसकी वजह से लेबर्स की जो प्रॉब्लम है बढ़ गई है। कोई भी विदेशी कंपनी किसी को भी हायर भी कर सकती है, फायर भी कर सकती है। तो देखो नेगेटिव इफेक्ट है ग्लोबलाइजेशन का, कि बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केट को कैप्चर करके छोटी छोटी कंपनियों को बंद कर देती हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट होता है एनवायरनमेंट पे, पोल्यूशन बढ़ता है। लेबर लॉज में फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ना, लेबर लॉज में सरकारें उनको छूट दे देती हैं, जिससे वर्करों की जॉब सिक्योरिटीज़ भी कम हो गई है, वर्करों को जब मर्जी निकाल देती हैं। तो बेनिफिट क्या है फॉरेन ट्रेड के? नेक्स्ट पॉइंट है देखो कि नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, बेनिफिट ऑफ फॉरेन ट्रेड क्या है, कि विदेशी व्यापार करने के क्या फ़ायदे होते हैं। देखो हमें क्या, तो बेनिफिट ऑफ फॉरेन ट्रेड क्या है? फॉरेन ट्रेड गिव अपॉर्चुनिटी टू ट्रेडर्स। क्या था? फॉरेन ट्रेड से ना अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है किसको? ट्रेडर्स को, बड़े बड़े व्यापारियों को मौका मिलता है कि वो तरह तरह के सामान विदेशों में बेच सकते हैं, टू सेल देयर प्रोडक्ट इन डिफरेंट कंट्रीज़, कि वो अपने प्रोडक्ट ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में बेच सकते हैं। ठीक है। फॉर बायर टू द चॉइस इंक्रीजेज एंड इट एनहेंस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्या था? बायर्स के लिए क्या होता है? चॉइसेस बढ़ जाती हैं, इतनी सारी कंपनियां आ जाती हैं कि तरह तरह के प्रोडक्ट मिलने लग जाते हैं, हमारे लिए चॉइसेस बढ़ जाती हैं, और नतीजा निकलता है कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है, हम तरह तरह के प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्या है? कहता है मोर ट्रेड मोर एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल। अब ज़्यादा ट्रेड करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट भी लोगों के लिए ज़्यादा मिलती है। ठीक है, तो मोर ट्रेड से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलती है। एनी शॉर्टेज ऑफ गुड्स कैन बी हैंडल्ड बाय इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज़। अगर हमारे देश में शॉर्टेज हो जाए सामान की, तो विदेशी व्यापार के जरिए हम क्या करते हैं? विदेशों से खरीद लेते हैं। अगर हमारे देश में शॉर्टेज हो जाएगी सामान की, तो फॉरेन ट्रेड के जरिए हम विदेशों से खरीद के अपने देश की कमी पूरी कर देंगे। इससे ना फ्रेंडली रिलेशन इंप्रूव होते हैं देखो अमंग कंट्रीज़ एंड एनहेंस पीस इन द वर्ल्ड। अब दुनिया में देश आपस में व्यापार करेंगे तो वो लड़ेंगे नहीं आपस में। जैसे चाइना और इंडिया आपस में नहीं लड़ते हैं, उसका रीज़न बताओ। छोटी मोटी बातें होती हैं, लेकिन जो होता है बहुत बड़ी लड़ाई नहीं कर पाता चाइना। रीज़न उसका क्या है कि बहुत बड़ा व्यापार चलता है इंडिया के साथ, और अगर लड़ाई होती है इंडिया के साथ तो सबसे पहले व्यापार बंद हो जाएगा और अरबों रुपए का नुकसान होगा चीन को, इंडिया को। इसलिए लड़ाई करने का मकसद नहीं है। तो इससे कि जो है ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में ना पीस एनहेंस होती है और लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं, डिपेंडेंस बढ़ती है एक दूसरे के ऊपर। तो फॉरेन ट्रेड के बेनिफिट बता दिए देखो। फॉरेन ट्रेड से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, विदेशों में सामान बेचने का मौका मिलता है, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलती है लोगों को, और शॉर्टेज होता है तो विदेशों से हम सामान मंगा सकते हैं, फ्रेंडली रिलेशंस इंप्रूव होते हैं, पीस डेवलप होती है। तो ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। तो ग्लोबलाइजेशन होता क्या है? तो ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है देखो इस क्लास का, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्लोबलाइजेशन का पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट है। तो ये ज़रूर पढ़ना, इसको ध्यान से समझना। जो मैंने थोड़े से नोट्स बनवाए हैं उनको अपनी कॉपी में नोट करना, तो बहुत अच्छा टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। इस वीडियो को जरूर देखना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।